1971 कर्नाटका के खानापुर का एक साधारण सा फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर 2003 में भारत के सबसे बड़े स्कैम को अंजाम देता है। ये 30,000 करोड़ का स्कैम हर्षद मेहता स्कैम से 6 गुना बड़ा था और इस पूरे शतरंज को खेल रहे थे अब्दुल करीम तेलगी। और ये जो स्कैम था फेक स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स बनाने और प्रिंट करने का था। तो इस स्कैम को समझने के लिए हमें तेलगी की लाइफ को समझना पड़ेगा एंड हाउ डिड ही मैनेज टू पुल दिस एंटायर थिंग ऑफ। Born in 1961 in a very middle class family, his father was a railway officer. उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें खानापुर रेलवे स्टेशन में सब्जियां बेचना शुरू किया। अब जो भी फैमिली सिचुएशंस थी, इन सब के बावजूद तेलगी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी एंड ही वेंट ऑन टू एक्वायर अ बीकॉम डिग्री। और ऑब्वियसली ये डिग्री उनकी और उनकी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। पर तेलगी के लिए एक डिग्री काफी नहीं थी। He wanted to achieve something very big। और इसे पूरा करने के लिए तेलगी पहुंच गए बॉम्बे। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। Now to sustain himself, उन्होंने काफी odd jobs करी, from salesman to managing houses. He tried everything but really couldn't enjoy any of it। और उन्हें जल्दी से जल्दी बस पैसा कमाना था। And he planned to ship to another country, which ultimately led him to Saudi Arabia। अब जो सारी कहानी है सऊदी अरेबिया से शुरू होती है। सऊदी अरेबिया में बिताए 7 साल में उन्होंने टूरिज्म स्कैम्स के बारे में समझा। अब उस टाइम पे बहुत सारे इंडियंस जो है मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे बिकॉज ऑफ गुड लाइफस्टाइल एंड जॉब्स, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे ऑयल इकोनॉमी बहुत अच्छी वर्क कर रही थी और इंडिया में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। अब तेलगी ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझा एंड ही स्टार्टेड द अरेबियन मेट्रो ट्रैवल कंपनी। In this, he actually promised of fake employment and sent people illegally to Saudi through cheating and fake paper travel। अब धीरे धीरे ये कंपनी बहुत बड़ी होगी and obviously तेलगी was very smart to build relations with underworld politicians and other influential people, जो obviously उनकी ऐसे सारे काम करने में मदद करते थे and actually his business was in great demand। अब 1990s में आके गवर्नमेंट जो है थोड़ी ज्यादा स्मार्ट हो गई and they started thinking one step ahead। Now this is the very same reason why तेलगी was caught in the visa racket in 1993 and was sent to jail। Now surprisingly this was not the end। The story becomes bigger and bolder in the jail। वहाँ उनकी मुलाकात हुई मिस्टर रतन सोनी से, जो और भी बड़े स्कैमस्टर थे। ये गवर्नमेंट स्टैम्प वेंडर थे जो पकड़े गए थे फॉर कमिटिंग अ फ्रॉड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ही बिकेम तेलगीज न्यू इंस्पिरेशन एंड अ पार्टनर इन क्राइम। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वेरियस प्रॉफिटेबल बिजनेस एवेन्यूज दे कुड एक्सप्लोर। और फिर इवेंचुअली उन लोगों की नजर पड़ी एक बहुत ही अनमॉनिटर्ड और अनरेगुलेटेड मार्केट में, जो उस टाइम पे स्टैम्प पेपर की मार्केट थी। अब स्कैम समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टैम्प पेपर होता क्या है और ये ऑपरेट कैसे होता है। So basically stamp papers are pre-printed documents that carry stamp revenue, which is legal through the Indian Stamp Act of 1899। So in a way they act like a proxy for currency। They are used to pay fees and dues where currency cannot be used। रतन already had an exposure to this space और उन्होंने हायर किया तेलगी को adhesive stamps और non-judicial stamp papers सेल करने के लिए in exchange for a commission। अब तेलगी को इसके अंदर बहुत अच्छा कमीशन दिखने लगा and he started becoming bigger and bigger in this setup। अब 1994 में सोनी के साथ काम करते करते तेलगी का नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा हो and he got a license to become a legal stamp vendor। They started making numerous illegal stamp papers and their business grew। But in 1995 the duo found themselves in trouble and they decided to part ways। But तब तक तेलगी ने ऑलरेडी बहुत नॉलेज गेन कर ली थी to set up an entire printing press। Now he made sure कि जो भी वो स्टैम्प्स बनाए वो एग्जैक्ट रेप्लिका हो ओरिजिनल स्टैम्प्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। So obviously he took all possible measures to ensure that। सबसे पहले उन्होंने स्क्रैप मशीनरी खरीदी जो उनको उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिल गई इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑक्शन में। नाउ सेकेंडली अब फिर से अपने सारे कनेक्शंस यूज करके ही परचेज्ड ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड इवन द इंक फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। हिज फेक स्टैम्प्स एक्चुअली लुक्ड वेरी रियल, सो ऑब्वियसली ही क्रैक्ड द प्रिंटिंग गेम। बट ये काफी नहीं था। अगर ये स्टैम्प्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाते तो ये बहुत कम वैल्यू के होते। बट तेलगी टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टर। अब जहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ 3% का कमीशन देती थी, वहीं पे तेलगी ने 20 से 30% का कमीशन ऑफर करना शुरू कर दिया वेंडर्स को। नाउ थ्रू दिस ही अट्रैक्टेड अ वाइडर नेटवर्क ऑफ वेंडर्स और इसी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैम्प्स बहुत इजी हो गया। इवन द वेंडर्स वर सरप्राइज्ड। वो लोग तक ओरिजिनल और तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे। पर इन सब के बाद भी तेलगी डिड नॉट स्टॉप। ही क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ स्टैम्प्स इन द मार्केट स्ट्रीम।
2, उन्होंने ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स की सप्लाई को ब्लॉक करके फेक एड्रेस पे डाइवर्ट किया एंड pushed his duplicate stamp papers into the market in place of original papers. Now with this he created his own demand, his own supply and a different game altogether. अब टाइम के साथ पूरा मार्केट फेक स्टैम्प पेपर से भर चुका था. He had actually broken the system. 350 से ज्यादा वेंडर्स फेक स्टैम्प पेपर्स बेच रहे थे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कॉर्पोरेट्स को. He spread his business across 13 states and 74 cities. He had more than 170 offices and over 900 employees to do his fraud. The entire scam was valued at 30,000 crores. Again याद दिला दूं, 3 के बाद 11 जीरोस आते हैं इसमें. अब ऑब्वियस सी बात है, इतना सब होने के बाद इस चीज का अंत तो आना ही था. अर्ली 2000s में इनका नाम बहुत सारे फ्रॉड्स और क्राइम्स के साथ जोड़ा जाने लगा. वैसे तो वो क्राइम सीन से यूजुअली भाग जाते थे, लेकिन फाइनली उन्हें अजमेर में पकड़ा गया थ्रू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन. और ये सिर्फ उसी टाइम है जो पूरे नेशन को पता चला कि कितने वाइड लेवल पे ये स्कैम ऑपरेट किया जा रहा था. अब इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए. 2005 में टैक्स डिपार्टमेंट ने 120 करोड़ का टैक्स लेवाई किया तेलगी के अगेंस्ट. ये उस टाइम की हाईएस्ट टैक्स लायबिलिटी थी जो कि एक इंडिविजुअल पे लगाई गई. ही ऑल्सो फेस्ड 30 years behind bars and a hefty fine amounting to 202 crores. He eventually passed away on October 23, 2017 following a multiple organ failure. फेमस स्टैम्प पेपर घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी की बेंगलुरु के अस्पताल में मौत हो गई. However, December 2018 में नासिक सेशन कोर्ट ने उनके अगेंस्ट एलिगेशंस को क्लियर कर दिया था on the grounds of lack of sufficient evidence against the accused. Now, just like Harshad, तेलगी made use of systematic loopholes to make money. In fact, इन्हीं लोगों की वजह से डिजिटाइजेशन में रिफॉर्म्स आए हैं. अगर ये हर्षद और तेलगी नहीं होते तो कोई और होता. These things are bound to happen. But all in all these things have led us to a better society and a safer society.